नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको वयम भारतीय अर्थात हम सब भारतीय हैं के विषय में बताया कि एक छात्र बहुत सारे छात्र हैं और एक अध्यापक है जिनसे अपने विविध धर्मों के गुरुओं के संस्थापकों के विषय में जानकारी हासिल कर रहा है और बच्चों से पूछ रहा है कि आपको उनके विषय में मालूम है। और उसके बाद ही कक्षा बर्खास्त हो जाती है क्योंकि मध्याह्न अवसर होता है और उसमें एक बच्चा है जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, मतलब खाने के लिए खाना नहीं है और ना ही परीक्षा शुल्क देने के लिए पैसे हैं। तब वह दूसरे बच्चे उसको मदद करते हैं और साथ ही तभी पता चलता है कि एक दीपक नाम के बच्चे पर किसी दुष्ट बालक ने बम फेंक दिया है और उसके खून का मैच किसी से भी नहीं हो रहा है और ना ही कोई उसको खून देना चाहता है, ऐसा बताया गया। तो छात्रों, अब आगे के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा वयम भारतीय का द्वितीय भागा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ पर प्रकाश डाला है और यहाँ पर यह गद्यांश किमिदम से लेकर गीतायाम अपुयुक्तम तक है। तो देखिए छात्रों, आफ्तावा किमिदम हंत दीपको अपरी बम प्रक्षेपा महत कष्टम तरही अहम शीघ्र में तम द्रष्टुम इच्छामि। यानी आफ्ताब ने कहा, हाय यह क्या हुआ, दीपको परी बम, दीपक के ऊपर बम, प्रक्षेपा यानी फेंका गया, महत कष्टम यानी बड़ा कष्ट है, तो मैं शीघ्र ही उसे देखने जाता हूँ। जसविंदर कहता है, संतोष से विषय यत परमेश्वर प्रसादने सजीविता। यानी जसविंदर ने कहा कि संतोष से विषय यानी संतोष का विषय है परमेश्वर की दया से, परमेश्वर प्रसादेन यानी परमेश्वर की दया से वह जीवित है। पीटर तस्य शल्य चिकित्सा रक्तम अपेक्षित। अब पीटर कहता है कि तस्य शल्य चिकित्सा यानी उसके ऑपरेशन के लिए रक्तम अपेक्षित यानी खून चाहिए। रक्तम कुतः लब्धम स्यात् यानी खून कहाँ से मिलेगा या प्राप्त होगा। सांप्रतम इदम चितम यानी यह अभी सोचना चाहिए। किंतु दुष्कर्म इदम प्रतिभाति, किंतु यह कठिन कार्य है क्योंकि उसके ऑपरेशन के लिए खून चाहिए और खून कहाँ से प्राप्त होगा यह सोचना चिंता का विषय, यही सोचना चाहिए, किंतु कठिन है मिलना। आफ्ताब कहता है, अहम स्वप्राणान परिकृत्यापि तस्य जीवनम रक्षिष्यामि किंतु झटिति करणीयमिदं कार्यम अयम रक्तदानाय प्रस्तुता पीठः दीपकः इदानीं कुत्र अस्ति किमिदं जानासि। यानी अब आफ्ताब कहता है कि अहम यानी मैं, स्वप्राणान यानी अपने प्राणों को, परिकृत्यापि यानी देकर भी, तस्य जीवनम रक्षित यानी तब भी उसके जीवन की रक्षा करूंगा, ऐसा वह दोस्त था। किंतु झटिति करणीयम इदम कार्य यानी किंतु जल्दी से यह कार्य को करना चाहिए। अयमः रक्तदानाय प्रस्तुता यानी मैं यहाँ पर रक्तदान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। पीटर अब पीटर को कहता है, दीपका इदानीम कुत्र अस्ति यानी दीपक इस समय कहाँ है। किमिदम जानासि क्या आप जानते हो। पीटर कहता है, चिरंजीव चिकित्सालय यानी चिरंजीव चिकित्सालय में है। तब आफ्ताब कहता है, तत्र प्रविश्य समीपो मुत्सरते अभिवादयति। सॉरी छात्रों, आफ्ताब तत्र प्रविश्य यानी वहां जाता है, वहां प्रवेश करता है, समीपो उपसृत्य और अभिवादयति यानी वहां पर जाता है और उसके परिजनों को पास जाकर अभिवादन करता है। जसविंदर नमस्कारोम्य जसविंदर भी नमस्कार करता है। दीपकस्य पिता आशीर्वचनम ददाति तस्य माता अश्रुणी मुंचती यानी उनके जो पिता है वो दीपक को, आफ्ताब को आशीर्वचन देते हैं यानी आशीर्वाद देते हैं और तस्य माता यानी उनकी माता जो है अश्रुणी मुंचती यानी आंसू की धारा छोड़ती है। आफ्ताब तात समाश्वी समाश्वत सित्वम्बा यानी आप दोनों धैर्य रखिए और शांत होइए। जसविंदरा धैर्यम न त्याज विदुरे अपि काले भगवता प्रसादेन सर्वम कुशलम भविष्यति यानी जसविंदर भी कहता है कि आप लोग इस समय धैर्य का त्याग ना, धैर्य का साथ ना छोड़ें। भगवत प्रसादेन यानी भगवान की कृपा से सर्वम कुशलम भविष्यति यानी सब कुशल होगा।
आफ्ताबा यानी अहम रक्तदानाय आगतो अस्मि। आफ्ताब कहता है मैं रक्तदान के लिए आया हूँ। दीपक से माता किम तस्मै स्वकीयान प्राणान दातुम समुद्यता, क्या तुम अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हो? दीपक से पिता इयम भवता महती अनुकंपा किंतु, यानी दीपक के पिता भी कहते हैं कि यह आपकी बड़ी कृपा है। यम भवता महती अनुकंपा किंतु, यानी दीपक के पिता भी कहते हैं कि आपकी बड़ी कृपा है, किंतु, और बात को आधे में काट देते हैं। तभी आफ्ताब कहता है वचन माछिप, यानी उनकी बात को बीच में ही काटता है और कहता है इदानीम प्राणानाम मोह नैव कर्तव्य, यानी इस समय प्राणों का मोह नहीं है कि मेरे प्राण चले जाएंगे खून देने से, ऐसा मुझे मोह नहीं है। इस समय तो कर्तव्य, यानी मुझे कर्तव्य बुला रहा है कि मुझे अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए। मित्र में जन से सर्वदा सहाया विदधाति, यानी मित्र ही हमेशा से लोगों की सहायता करते आए हैं। सर्वम मनस्तापम आदिम व्याधिम वाहर्ति, यानी सभी शंकाएं जो भी इधर उधर की हैं वो मन से दूर कर दीजिए। तथा चिकित्सक आगत, यानी तभी चिकित्सक आते हैं, यानी डॉक्टर आते हैं। आफ्ताबा से रक्त निरीक्षण करोती, आफ्ताब के रक्त का निरीक्षण करते हैं। आफ्ताबा सहर्ष स्वरक्तम दीपकाय ददाती, और उसका ब्लड मैच हो जाता है और वह खुशी खुशी सहर्षा यानी खुशी खुशी स्वरक्तम यानी अपने रक्त को दीपकाय ददाती यानी दीपक को दे देता है। तस्य जीवन में रक्षति, और दीपक का जीवन की रक्षा हो जाती है। सर्वे आनंदम अनुभवंती, यानी सभी प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं। तभी जसविंदर कहता है मित्र दीपक त्वम येन स कदापि भोजनम न करोत तस्यैव आफ्ताबस्य रक्तदानेन त्वम जीवनम अलभा, यानी दीपक जो था वो जात पात पे विश्वास रखता था, हिंदू मुस्लिम पे, तो इसलिए वो उसके साथ आफ्ताब के साथ कभी भोजन नहीं करता था। तो अभी दीपक जो है वो जो दीपक को जसविंदर बताता है, क्या बताता है कि मित्र दीपक त्वम येन सा कदापि, यानी तुम जिसके साथ कभी भी भोजनम ना करोत यानी खाने को तैयार नहीं होते थे, तस्यैव यानी उसी के ही, आफ्ताबस यानी आफ्ताब के, रक्तदानेन यानी खून के दान से, त्वम जीवनम अलभ यानी तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। दीपका मित्र आफ्ताब यानी मित्र आफ्ताब साधु श्लाघनीयम त्वा चरणम त्वम वस्तुता मम सन्मित्रमसि, यानी दीपक अब कहता है कि मित्र आफ्ताब साधु यानी अच्छा, श्लाघनीयम यानी मैं शर्मिंदा हूँ, त्वा चरणम यानी तुम्हारे चरणों में, त्वम वस्तुता मम सन्मित्रमसि यानी वास्तव में तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। तब आफ्ताब कहता है यथा ईद महोत्सवे तथा होलिकोत्सवे जनाः परस्पर राग द्वेषादीन परित्यज्य महता सौहार्देन परस्परम मा लिंगति महोत्सवो अयम जनेषु प्रेम भावम सद्भावम न च जनयति। तभी आफ्ताब जो है वो कहता है यदा ईद महोत्सवे तथा होलिकोत्सवे अपि जनाः परस्पर राग द्वेषादीन परित्यज महता सौहार्देन परस्पर मा लिंगंती, यानी जिस प्रकार ईद के उत्सव में सभी लोग आपस में गले मिलते हैं तथा होली का उत्सव जना आपस में परस्पर राग द्वेषादीन यानी आपस के गिले शिकवे मिटाकर और बड़ी महता सौहार्द बड़ी सौहार्दता से आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं। महोत्सव अयम जनेषु प्रेम भाव सद्भावम जनयति, यानी महोत्सव लोगों में आपसी प्रेम और सहानुभूति प्रकट करता है। दीपक से पिता तभी कहते हैं भो बालका यानी हे बच्चों, विविधानाम धर्माणाम मार्गाः विविधा, यानी विविध धर्मों के मार्ग विविध हैं, यानी अलग अलग धर्मों के मार्ग भी अलग अलग हैं, किंतु तेषाम गंतव्यमेकमेव, यानी किंतु उनके जाने का मार्ग यानी पहुंचने का मार्ग एक ही है। सर्वेषाम जनानाम शिरासु समान में रक्तम प्रवति, यानी सभी लोगों की शिराओं में, शिरासु यानी शिराओं में एक ही खून बहता है। सर्वेषाम जनानाम शिरासु यानी सभी लोगों की शिराओं में एक ही खून बहता है। संसार से सर्वे अपि मानवाः समाना, और संसार के सभी मानव जो हैं वो समान है।
सर्वेषां धर्माणां सारभूत तत्वानाम एकत्र संचयने विश्व धर्मत्वम संभवति। यानी सभी धर्मों का सारभूत तत्वों को एकत्र करके विश्व धर्म की संभावना ही यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वरे सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति इति गीतायाम अप्युक्तम। यानी ईश्वर भी क्या करता है, सभी व्यक्तियों के हृदय में निवास करता है, ऐसा अर्जुन को गीता में उपदेश देते हैं। ठीक है, तो दीपक के पिता के द्वारा हे बालकों, विभिन्न धर्मों के मार्ग भिन्न भिन्न है, किंतु सभी का गंतव्य एक ही है। सबकी शिराओं में एक ही खून बहता है। संसार में सभी मानव समान है। सभी धर्मों का सारभूत तत्व यही है कि एक साथ होकर विश्व धर्म की स्थापना करना। और ईश्वर सभी व्यक्तियों के हृदय में निवास करता है। गीता में यह अर्जुन को उपदेश दिया गया है। तो छात्र, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है और इस अंश के साथ ही यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, आज के इस अंश से और पूरे अध्याय से आपने जाना कि जात पात का कोई भेदभाव हमको अपने मन में नहीं रखना चाहिए। हमको सबको एक धर्म एकजुट होकर रहना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, उसके बाद हमारी कोई जात है। ठीक है, तो हमको सबको आपस में मिलकर, एक साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन यापन करना चाहिए। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।